फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द बिगेस्ट, 4/5, 17/20, 16/25 एंड 31/50। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू है फर्स्ट 4/5, तो 4/5 जो है यानी कि 5 आउटसाइड 4 इनसाइड, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लिया, 5 एट द 40, तो ये वैल्यू आ गया है 4/5 का। 4/5 का वैल्यू क्या आ गया है, तो 4/5 जो है तो उसका वैल्यू आ गया है 0.8। वैसे ही अगर हम 17/20 का वैल्यू निकालते तो 70, ये जो 20 है वो 20 आउटसाइड में, 17 इनसाइड में, हमें डिवीजन करना है, तो हो गया 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0 लिया, तो 28 द 160, और ये क्या हो गया, और यहाँ एग्जैक्टली कंप्लीट हो गया है ये डिवीजन, तो इसलिए 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ कुछ आगे फिगर नहीं है। तो यहाँ कितना बचा, 10 बचा, यहाँ 0 हो गया, तो 25 द 100, तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 0 0 0 आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू था 17/20 का, तो 17/20 का वैल्यू क्या आ गया, तो 17/20 का वैल्यू आ गया 0.85। ओके, अगर हम तीसरा करते हैं 16/25 फिगर लेते हैं, तो 25 आउटसाइड 16 इनसाइड 0, यहाँ 0 लेना है, तो 25 6 द 150 हो गया, यहाँ 10 बचा 0, तो यहाँ 4 लेंगे, तो 25 4 द 100, तो एग्जैक्टली क्या हो गया, तो ये 0 पॉइंट, यानी कि 16/25 जो है, 16/25 जो है, तो इसमें क्या आ गया ये वैल्यू, इसका वैल्यू आ गया 0.64। अगर हम वैसे ही 31/50 करते हैं, तो यहाँ आपको क्या करना है, तो ये 50 आउटसाइड 31 इनसाइड, ये 0 हो गया, 0 होने के बाद यहाँ डॉट लेना है, यहाँ एक 0, 56 द 300 हो गया, फिर ये 10 बैलेंस, फिर यहाँ एक 0 लेना है, और फिर 52 द 100, तो ये वैल्यू क्या आ गया 0.62। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये वैल्यू जो था 31/, या इसको थोड़ा सा नीचे लेंगे, तो 31 क्या था 50, तो ये इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.62। तो यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे वैल्यू बड़ा आ रहा है 17/20 का। तो हमें पूछा था सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, क्योंकि एक नंबर का फ्रैक्शन है, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर, और ये सबसे लोएस्ट 4 नंबर का फ्रैक्शन है ये। हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी परसेंट इज 0.1। तो 0.1 को अगर हमें कंपेयर करना है तो परसेंट में, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं 0.1, तो एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं 0.1 को, तो जो 0.1 है हमने लिखा, तो इसको 0.1 को क्या लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं, राइट। तो जब भी आप कोई भी कंपैरिजन किसी भी फिगर का 100 के साथ करते हैं, तो विथ रेफरेंस टू 100, तो उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 10 की ज़रूरत है, तो यहाँ भी 10 लिया है, तो अभी हमें यहाँ भी 10 लेना है। तो जैसे ही हमने 10 लिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो किसी भी वैल्यू को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें फ़र्क नहीं होता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन ये 10 हो गया, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन ये 100 हो गया, तो ये 10/100 हो गया। तो 10/100 यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो गया, तो ये 10% हो गया, यानी कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, या अदरवाइज जिसको हम क्या कहते हैं 0.1। तो ये हमारा आंसर है। तो हमें पूछा था 0.1 कितना परसेंट है, तो ये आता है, इसकी वैल्यू होती है 10%। क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10% ऑफ 200। यानी कि पहले हमें क्या निकालना है, 10% ऑफ 200 निकालना है। तो 10% ऑफ 200 कैसे लिखना है, तो 10% को कैसे लिख सकते हैं हम 10/100। तो वो किसका कंपेयर करना है, 200 का। ऑफ का मतलब होता है परसेंटेज की लैंग्वेज में या मैथ्स में, तो इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यानी कि इसका मतलब हो गया ऑफ 200, तो हमने यहाँ 200 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट गया, तो ये 2 इंटू 10 कितना हो गया, तो 20। तो 10% ऑफ कितना था 200, तो ये 200 का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया 20। अगर हमें क्या पूछा है, तो 20 तो आ गया। तो सवाल था व्हाट रिमेन्स इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 10% ऑफ 200। तो ये जो 20 है, 20 में से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो 10 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलेगी 10। तो हमारा इधर आंसर है, यहाँ 10 दिया है।
इन नाना पाटिल फार्म हाउस देर आर 300 सैक्स ऑफ ग्रेन। तो सैक कितने बोले हमें, तो हमें बोले हैं कि 300 सैक है, तो हमें जो भी कंपैरिजन करना है 300 के टर्म्स में करना है। तो अगर हमें 300 जो सैक बोले हैं, तो अगर मैं 300 का 1% निकालूँ, 1 यानी डिवाइडेड बाय 100 1%, अगर मैं 1% निकालूँ तो ये हो जाएगा 0 0 0 0, ये कट जाएगा, तो यानी कि ये वैल्यू आ रही है 3। तो यानी कि 1% ऑफ 300 कितना आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। ओके। दूसरा क्या पूछा है, उन्होंने बोला है कि आउट ऑफ विच 35 सैक्स आर वीट। तो 35 सैक्स करना है। तो देखिए 1% कितना है, तो 1% कितना हो गया, तो 3 हो गया, राइट। तो अगर हमें 35% करना है तो इसको भी 35 से मल्टीप्लाई, इसको भी 35 से मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू हो जाएगा 105। तो 35% जो है, तो ये क्या आ गए 105 जो है सैक, तो ये किसके आगे, वीट के आगे। वैसे ही अगर हम आगे जाए और इसको पूछा है कि हमें 20% ऑफ जवार का कितना है 20%, तो देखिए वापस क्या करेंगे, 1% किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है। तो 20 करने के लिए हमने इसको 20 से मल्टीप्लाइड, इसको 20 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20। तो 20% कितना आ गया, 60 सैक्स ऑफ जोवर आ गया। ओके। अगर आगे जाके देखें तो और 15% सैक ऑफ तूर, तो 15% निकलना है। हमें क्या पता है 1% इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आता है 3 सैक। अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 15 करते हैं, यहाँ भी 15 करते हैं, तो ये वैल्यू क्या मिलने वाली है हमें 15%। तो 15% किसके बराबर आ गए, 45 सैक ऑफ किसका आ गया, तूर का आ गया। मान लीजिए तूर ही दिया था, हाँ तूर। तो ये किसका वैल्यू आ गया, 15% में कितने सैक आ जाएंगे, 45 सैक। 15% क्या हो जाएगा, 45 सैक आ जाएंगे। तो ये देखिए ये 45 सैक आ गए, ये 60 सैक आ गए, और ये 105 सैक आ गए। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, एज पर जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट % इज 75 पैसे ऑफ 5 रुपीज़। तो देखिए एग्जैक्टली 75 पैसे हमें कंपेयर करना है। तो अगर हम 75 पैसे अगर कंपेयर करते हैं, 75 पैसे, तो 75 पैसे अगर है और 5 रुपीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, तो 5 रुपीज़ में क्या होता है, 5 इंटू 100 पैसे होते हैं, यानी कि कितने पैसे हैं, तो 500 पैसे हैं। अगर हम 75 पैसे का कंपैरिजन करते हैं 500 पैसे के साथ, तो यहाँ पैसे से पैसे कट जाएगा, और ये ऊपर वाला वैल्यू है 25 इंटू 3, और नीचे वाला वैल्यू है 25 इंटू 20। 25 से 25 गया, तो इसका पोर्शन आ जाएगा 3/20। तो अगर जो भी हमें पूछा था इन दोनों का कंपैरिजन, तो 75 पैसे जो है, तो इसका कंपैरिजन आ जाएगा 3/20। क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ 60 निकलना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। हमें क्या बोला है, 30% ऑफ 60 ऐसे बोला है, राइट। तो 30% को लिखेंगे हम 30 डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया 0। डिनोमीटर कुछ नहीं, तो हम यहाँ 1 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गया 1800 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो ओवरऑल वैल्यू आ गया 18। यानी कि जो भी हमें पूछा था, क्या पूछा था, 30% ऑफ 60। तो 30% ऑफ 60 का वैल्यू आ गया 18। क्वेश्चन है, 234 इज डैश % ऑफ 900। तो अगर हम इसको मैथ्स में लिखे, तो हमें क्या दिया है, 234 इज x%। हमने x% कंसिडर किया है। तो अगर हम यहाँ लिखते हैं 900, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ 900 लिखेंगे, और उसका अगर हम x% लिखे, तो x% को क्या लिखना है, x/100। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 234 आ रहा है, राइट। तो 234 आ रहा है, तो यहाँ 0 से 0 कटेगा, यहाँ 0 से 0 कटेगा, तो ये क्या आ गया, 9 इंटू एक्स इक्वल टू 234 आ गया। तो यहाँ से हम 9 से डिवाइड करेंगे, इसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 9 टू द 18, यहाँ 5 बच गया, तो यहाँ 9 6 द 54। तो x कितना आ गया, तो 26% आना चाहिए। परसेंटेज में उन्होंने पूछा है, तो इसका वैल्यू आ गया 26%। तो ये हमारा आंसर है। अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन में ये हमारा ऑप्शन है। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द 9% ऑफ 9,000 एंड 900। तो 9,000 एंड 900 का कितना % निकलना है, तो 9। अगर हम इसको 9,900 का हमें क्या करना है, 9% निकलना है।
तो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो का वैल्यू कट गया। ओके, इसके बाद अगर हम 99 मल्टीप्लाइड बाय 9 करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 99 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 9 द 81, 9 9 81, 8 9 9, तो 901 आ रहा है। तो हमारा वैल्यू आ रहा है 901। तो अगर हम 9900 का अगर 9% लेते तो वैल्यू आना चाहिए था 901। ऑप्शन में अगर हम देखें 9 9 81 8, 9 9 81 8, सॉरी कैलकुलेशन हल्की सी गलत हो गई, 9 9 द 81, 81 प्लस 8 89 हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया ये 891 आना चाहिए। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में आपका वैल्यू यहाँ है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं इतना दिन साल पढ़ाने के बाद अगर कैलकुलेशन में एरर कर रहा हूँ तो प्रॉब्लम का आंसर गलत आ रहा है, तो आपको कैलकुलेशन करते वक्त पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ करनी है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके कितने टुकड़े किए 8, और 8 टुकड़े में से 8 पीसेस में से कितने किए हैं 2 पीसेस जो है उन्होंने शेड किए। तो अगर हमने यहाँ रफली एक ड्राइंग बनाया, देखिए हमने क्या किया, हमने इसको काउंटिंग किया है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पीस में क्या किया उन्होंने 2 पीसेस शेड किया है। तो टोटल पीसेस है 8, शेडेड पीसेस है 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, जगह 2 इंटू 1 और ये जगह 2 इंटू 4, तो ये कट गया, तो ये वैल्यू हो गया 1/4। तो इसका वैल्यू आ सकता है 1/4, लेकिन उन्होंने क्या है कि इसमें पूछा है परसेंटेज में। तो अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो फिगर है तो उसको क्या करना पड़ेगा 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या किया, इसको 25 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 25 से डिवाइड किया। तो मल्टीप्लाई डिवाइड 25 से किया तो नीचे तो 100 बन रहा है, तो नीचे 100 बन गया। तो जो भी नीचे फिगर है वही फिगर हमने ऊपर लिखा, तो ये हो गया 25। तो जब भी हम 25 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 25% लिखते हैं, क्योंकि 25% को हम क्या लिखेंगे 25/100। तो जो भी हमारा सॉल्यूशन था आ जाएगा उसका आंसर 25%। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में हमारा ये ऑप्शन यहाँ दिया है 25%। शबनम हैज सम चॉकलेट्स, शी गेव 15% ऑफ टू द जोसेफ, एंड इफ़ शी गिव्स 30 चॉकलेट टू द जोसेफ। देखिए एक्चुअली 15% यानी कि 15% क्या है, तो उसका वैल्यू 30 दिया है उन्होंने। देन हाउ मेनी चॉकलेट डिड शी हैव प्रीवियसली, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, देखिए यानी कि अगर किसी चीज़ का कोई चीज़ उसके पास, मान लीजिए जो चॉकलेट थी उसको हम एक्स प्रीज्यूम कर रहे हैं, उसमें से कितने परसेंट दिया उसने, तो 15% दे दिया, तो 15/100 लिखा, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 30 आ रहा है। तो इस साइड में हमें एक्स का सिर्फ वैल्यू निकलना है, एक्स क्या है तो हमारे चॉकलेट से जो हम ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ से हम 100 डिवाइडेड बाई 15 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से, और यहाँ भी जो भी ऑपरेशन हमने यहाँ किया मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये ऑपरेशन यही करेंगे। तो यहाँ भी हमें क्या करना है 100 डिवाइडेड बाई 15 लिखना है। ओके, इस 15 से ये 15 कट जाएगा, इस 15 से ये 15 कट, 100 से 100 कट जाएगा, तो x क्या आ जाएगा 15 1 दा 15 2 दा, तो 2 इंटू 100, तो 200 हो गया ये वैल्यू। यानी कि जो प्रीवियस चॉकलेट उसके पास रहेगी वो वैल्यू कितनी रहेगी, तो 200 रहेगी। तो अगर हम यहाँ देखें ऑप्शन में तो ये 200 का ऑप्शन यहाँ दिया है। क्वेश्चन क्या है, बाय हाउ मच इज 5% ऑफ 100। तो 5% ऑफ 100 पहले हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 5% ऑफ 100, 5% ऑफ 100, तो इसका वैल्यू 100 से 100 कट जाएगा। 5% ऑफ, तो 5% ऑफ 100 उसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेस और मोर देन 10% ऑफ 10, तो 10% ऑफ 10 क्या है, तो 10% ऑफ 10, तो अगर मैं 10% ऑफ 10 अगर लिखता हूँ तो कैसे लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली, 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10% ऑफ 10, तो यहाँ एक जीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा और 1 आ गया, यानी कि 10% ऑफ 10 इसका वैल्यू कितना आ गया 1।
तो इस केस में यानी कि पहले वैल्यू आई हमारी 5, दूसरी आई वैल्यू 1। अभी यहाँ क्या लिखा है, बाय हाउ मच 5% ऑफ 5% लेस और मोर देन 10% ऑफ 10। तो यानी कि ये पहली वैल्यू जो दी है तो उसके बारे में क्या है, तो ये दूसरी वैल्यू से क्या है 4%, 4 से ज़्यादा है तो क्या है, इट इज़ मोर देन 4। तो हमारा ऑप्शन है मोर देन 4। व्हाट इज़ 40% ऑफ 30 kg। तो 40 पर क्या लिखा है, 40% ऑफ 30 kg। ओके, तो ये हमें पूछा है। 40% को हम लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 30। ओके, तो इस केस में ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा और ये एक्चुअली kg था, राइट। तो इसमें ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो कट गए तो 4 3 12, तो ये वैल्यू आ जाएगा इसका 12 kg। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है 12 kg। क्वेश्चन है, अंडर ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लांटेड 8,000 trees on Amravati Akola and Amravati Yavatmal highway on both sides of the road. If 40% of the trees are planted on Amravati Akola highway, then how many trees are planted on Amravati Yavatmal highway? तो देखिए हमें इन्फॉर्मेशन 40% किसका दिया है, अमरावती अकोला का दिया है, और पूछ क्या रहा है, अमरावती यवतमाल का। तो अमरावती अकोला हाईवे पे कितने लगे, 40%। तो बाकी का 60% कहाँ लगा रहेगा, अमरावती यवतमाल पे। तो यानी कि अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8,000 का 60% कि जो उन्होंने कहाँ प्लांट किया रहेगा, अमरावती यवतमाल हाईवे पे, तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो कट जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 80 × 60, 80 × 60 क्या हो जाएगा, 4,800। तो एग्जैक्टली 4,800। तो हमें जो पूछा है, तो हमें क्या है एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिर्फ लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की है। कैलकुलेशन वाइज तो ये इजी था, बट क्या है उन्होंने इन्फॉर्मेशन कुछ अलग का दिया था। इन्फॉर्मेशन दिया था अमरावती अकोला का और पूछ रहे थे इन्फॉर्मेशन अमरावती यवतमाल का। तो इसमें आपको सिर्फ टेक केयर करना है ऐसे सवालों में। क्वेश्चन है, ओमकार पास्ड एन एग्जाम स्कोरिंग 510 मार्क्स इफ़ ही स्कोर्ड 68%, यानी 68% क्या पासिंग है। तो 68% ऑफ, मान लीजिए कोई तो एक्स वैल्यू रहेगा, तो उसका अगर पासिंग देखेंगे तो क्या दिया है उन्होंने, 510 मार्क्स दिया है। तो हमें पूछा है कि एग्ज़ाम कंडक्टेड कितने का रहेगा। तो हम पकड़ लेते हैं कि जो एग्ज़ाम रहेगा, तो एग्ज़ाम रहेगा एक्स मार्क्स का, उसमें से अगर 68% जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 510 की, जो ओमकार ने क्वालिफाई कर लिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करने के लिए ये जो टोटल वैल्यू है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकलना है हमें, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम 100 डिवाइडेड बाय 68 करेंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे 100 डिवाइडेड बाय 68। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही आपको राइट हैंड साइड में करना है। 100 से यहाँ 100 कट जाएगा, 68 से 68 कट जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, x की जो हमने प्रिज्यूम किया था कि इतने मार्क्स की एग्जाम रहेगी। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, 17 के टेबल में आते हैं सारे नंबर। तो 17 4 ज़ा 68, 17 3 ज़ा 51, फिर ये 0, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 × 100, ये कितना वैल्यू आ गया, 3000। तो 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो 3000 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 750। और यही तो हमें ढूंढना था कि एग्जैक्टली मार्क्स कितने एकदम जो रहेगा, कितना मार्क्स का रहेगा। तो एकदम का जो मार्क्स रहेंगे टोटल वो 750 रहेंगे। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो देखिए यहाँ हमारे ऑप्शन में यहाँ 750 दिया है। क्या लिखा है, ओंकार पास एन एग्जाम स्कोरिंग 510 मार्क्स। तो यानी कि हमें परसेंटेज ही हमने क्या पकड़ा है, 68 हमने पासिंग पकड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अलग अलग स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हम चेक करेंगे, 25% इज इक्वल टू। तो 25% क्या होता है, तो 25% का मतलब हम कैसे लिखते हैं, 25% इज इक्वल टू 25/100। और हमें ऑप्शन में क्या दिया है,
तो 25 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा है, तो ये क्या है, तो ये रॉन्ग लिखा है। दूसरा हम चेक करते हैं, 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू 4। तो 5% कैसे लिखेंगे, 5/100, और उसका हमने क्या करना है, उसका हमें 5% ऑफ 20 निकालना है। तो ये गया 21 दा 25 दा 5 से 5 गया, 21 दा 25 दा, तो 5% ऑफ 20, तो 5% ऑफ 20 कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू 1 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 5% ऑफ 20, तो यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये क्या हो जाएगा, 5% ऑफ 100 यानी कि 21 दा 25 दा, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो 5 से 5 कट गया तो 1 आ रहा है। तो 20 का 5% कितना हो रहा है, तो 1 हो रहा है, राइट। तो 20 का 5% कितना होता है, तो 1 आता है, तो ये भी वैल्यू गलत लिखा है। अभी क्या दिया है, 50% ऑफ 50 इज 2.5, तो हम क्या चेक करना है, 50% ऑफ 50, तो 50% को कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 50%, तो 50% ऑफ 50, तो ये 1 दा, ये हो गया 2 दा, तो ये हो गया 50 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो 50% ऑफ 50 का वैल्यू कितना आ रहा है, 25, और हमें ऑप्शन में क्या दिया है, 2.5, तो ये गलत दिया है। तीसरा है 0.68, तो 0.68 इक्वल टू 68%, तो अगर हम 0.68 लिखते हैं, देखो क्या दिया है, 0.68 इक्वल टू 68%, तो ये हमें चेक करना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 68, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको 100 और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सही आ रहा है क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 68, तो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर, तो एग्जैक्टली इन्होंने दिया नहीं है, बट जो भी ऑब्जर्वेशन से लग रहा है, तो ये जो पोर्शन है, यहाँ 3 पोर्शन लग रहा है, एक पोर्शन लग रहा है, यहाँ भी ये 3 पोर्शन लग रहा है, एक पोर्शन लग रहा है। तो अगर ये 3 पोर्शन है, मान लीजिए टोटल 4 में से, तो अगर 4 में से अगर 3 पोर्शन आँखों को जो दिख रहे हैं, तो इसको अगर हम 100 से कंपेयर करें, तो ये क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू ये होना चाहिए था 75%। बट फिर भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लिखें, क्योंकि एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो थोड़ा एम्बिग्यूअस है, यानी कि क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो इस केस में आपको ऐसे सवाल क्या करना है, अवॉइड करना है कि जो क्लैरिटी नहीं देते हैं। हाउ मेनी % ऑफ 500 ग्राम ऑफ 2 kg, तो हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है 500 ग्राम और 2 kg में। तो 2 kg जो होता है वो कितने होता है, तो एक्चुअली 1 kg जो होता है वो होता है 1000 ग्राम। अगर 2 kg करना है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 2 kg, 2 kg हो जाएगा 2000 ग्राम, तो ये 2000 ग्राम मिला। उसका कंपेयर हमें किससे करना है, 500 ग्राम का और 2000 ग्राम का, तो 500 ग्राम डिवाइडेड बाई 2000 ग्राम, यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो 5/20। तो 5/20 को क्या लिख सकते हैं हम, 5/20 को लिख सकते हैं 5 × 1 × 5 × 4, तो ये 5 से 5 कटेगा, तो ये बचा वैल्यू 1/4। तो 1/4 को कंपेयर करने के लिए हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 4, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25%, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25%। अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो ये वैल्यू यहाँ लिखा है 25%। फॉर एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ उत्कर्ष कोऑपरेटिव सोसाइटी आउट ऑफ 2240 2240 मेंबर 35% वुमन, तो देखिए अगर 35% वुमन है, तो इसका मतलब बाकी के जो रहेंगे तो क्या रहेंगे, मेन रहेंगे। तो इसका मतलब 65% क्या आने चाहिए, मेन आने चाहिए। इफ़ 100% ऑफ शेयर होल्डर्स वेर प्रेजेंट, यानी कि सारे के सारे अगर शेयर होल्डर प्रेजेंट है, यानी 35% वुमेन एंड 65% मेन, देन हाउ मेनी मेन शेयर होल्डर अटेंडेड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी।
तो 2240 हमारी टोटल अवेलेबल ऑलरेडी दिया है उन्होंने, 35% उसमें से वुमन है, तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, तो 65% देखेंगे। तो 65% यानी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 2240 ये वैल्यू करेंगे, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो ये 13 फ़ायदा होता है। तो 65 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 5, इसको 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और ये वैल्यू है 224। यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बच जाएगा 13। तो ये जो अगर हम इसको 2 से भी डिवाइड करें, 2 1 दा 2 1 दा 2 1 दा 2 2 दा, यानी कि 112 मल्टीप्लाइड बाई 13, ये कैलकुलेशन है। 13 2 दा 26, 2 कैरी, 13 1 दा 13, 13 प्लस 2 15, 1 कैरी, एंड 13 1 दा 13 प्लस 1 14, 13 2 दा 26, 2 कैरी, 13 1 दा 13 प्लस 2 15, 1 कैरी, 13 1 दा 13 14। तो यानी कि जो मेन रहेंगे वो कितने रहेंगे, टोटल 1456 रहेंगे, जो भी हमें इस प्रॉब्लम में पूछा है। तो हमें पूछा है कि कितने मेन रहेंगे, तो मेन है 1456, जो भी यहाँ ऑप्शन में दिया है। इन अ स्कूल एवरी डे 70% स्टूडेंट आउट ऑफ 2300 परफॉर्म सूर्य नमस्कार, यानी कि 70% स्टूडेंट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं सूर्य नमस्कार। हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट परफॉर्म सूर्य नमस्कार। देखिए, किसी भी चीज़ का परसेंटेज टोटल 100 होना चाहिए, 2300 या 100% है, 70% उसमें से परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब 30% क्या है, सूर्य नमस्कार परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज में, तो 30% ऑफ 2300 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2300 के अगर 30% देखा तो यहाँ से 30 था, ये 30 इंटू 23, तो 690 हो गया ये वैल्यू। तो यानी कि 690 लोग ऐसे रहेंगे कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि हमें 30 वाले तो कर रहे, तो हमने 70 वाले तो कर रहे, 30% वाले नहीं कर रहे। तो अगर हमें यही पूछा था, तो अगर कितने यहाँ हम देखें 690 जो लोग हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म नहीं कर रहे सूर्य नमस्कार। प्रॉब्लम है 12% ऑफ 1250, तो हमें क्या निकालना है, 12% ऑफ 1250। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे 12 डिवाइड परसेंट को लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1250। ये 0 से ये 0 गया, तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, तो ये 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6, नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 125, 2 से 2 गया, तो ये वैल्यू हो गया 6 इंटू 125। तो 125 को हम लिखेंगे 25 इंटू 5, जो 5 है 5 को हम ऐसे लिखेंगे, तो 5 से 5 कट गया, तो 25 6 था, तो ये वैल्यू आ गई 150। तो यानी कि अगर हम 12% ऑफ 1250 लेते हैं तो उसका वैल्यू आना चाहिए 150। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में 150 हमें यहाँ दिया है। क्वेश्चन है, जावेद परचेज 10 बॉक्सेस ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ ₹300 ईच। After some death, some of the mangoes got spoiled, so he sold them at the rate of 1200 rupees per box. What is the percentage of loss in his transaction? तो देखिए, अगर हम इसको परसेंटेज में लॉस देखें तो एग्जैक्टली क्या है कि उसके पास मान लो 3000 का कोई चीज़ था, राइट। तो 3000 का एग्जैक्टली कितना परसेंटेज है कि जो हमें वैल्यू 1200 देगा, ऐसा हमें मैथमेटिक्स में लिखना है। तो अगर हम इसको हमने x% प्रिज्यूम किया कि जो लॉस रहेगा, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, तो एग्जैक्टली क्या हो गया, तो ये वैल्यू हो गया x इंटू 30 इज इक्वल टू 1200। यहाँ से हम 30 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 30 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 कट गया, सॉरी ये 30 कट गया, तो x इज इक्वल टू ये 0 कट गया, तो ये वैल्यू आ रहा है 40। तो यानी कि जो लॉस हुआ रहेगा उसका, तो उसको 1200 ही मिले, तो यानी कि उसको 60, ये जो है उसको जो पैसा मिला वो पैसा कितना मिला, तो सिर्फ 40% ही मिला है। तो इसका मतलब लॉस कितना हुआ रहेगा, 60% का। तो हमें लॉस पूछा है, क्योंकि जो भी हमने कैलकुलेट किया तो ये उसको पैसा मिल गया है जावेद को, लेकिन हमने कितना कैलकुलेट किया, 40%। तो 40% जावेद को पैसा मिला है, तो कौन सा पैसा नहीं मिला, तो 60% पैसा नहीं मिला, तो लॉस कितना हुआ, तो जो जावेद है, तो जावेद का लॉस कितना हुआ, तो जावेद का लॉस हुआ है 60%। व्हाट परसेंट इज 0.067। तो अगर हमें परसेंट में कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 100 लाना है। तो वैल्यू क्या है हमारा 0.067, राइट।
तो इसको अगर हमें वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, तो इसको अगर मैं 100 से और 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, तो ये वैल्यू दो डेसिमल के बाद बनने वाला है 6.7 डिवाइडेड बाय 100। तो 6.7 डिवाइडेड बाय 100 जो है इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6.7%। जब भी हमें परसेंट में कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 100, तो इसका वैल्यू आना चाहिए 6.7%। अगर हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में ये ऑप्शन हमें यहाँ दिख रहा है, देर आर 2100 ट्रीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ राव साहेब ऑर्चर्ड। राव साहेब के पास कोई गार्डन है, उसमें 2100 ट्रीज है। आउट ऑफ दैट ट्रीज 25% जो ट्रीज है वो मैंगो की है, 20% जो ट्रीज है वो कोकोनट की है, एंड 40% जो ट्रीज है वो जैक फ्रूट की है। तो अगर हम इसकी टोटल करें 20 + 25 45, 45 + 40 कितना हो गया, 85% हो गया। यानी 100% को कितना कम है, तो 15%। तो एंड द रिमेनिंग ट्रीज ऑफ बीटल नट, तो बीटल नट कितनी रहेगी, तो 15%। तो हाउ मेनी बीटल नट ट्रीज आर देयर इन द ऑर्चर्ड। देखो हमने यहाँ लिखा ये टोटल क्या है, तो ये टोटल कितना होना चाहिए, ये टोटल 100% होना चाहिए, राइट। तो उसमें से 25 मैंगो है, 20 कोकोनट है, 40% जैक फ्रूट है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, तो बीटल नट रहेगा, राइट। तो अगर हमें कितने दिया है टोटल, 2100। अगर हम 2100 के अगर 15% निकाले तो ये वैल्यू हो जाएगा 15 के 15 1 15 29 315 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो 315 जो है, तो यहाँ हमें ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें ऐसा प्रॉब्लम दिया है, तो देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है, तो शेडेड पोर्शन को क्या कहेंगे हम, शेडेड पोर्शन को अगर एक टोटल एक कहा, अगर हम उसमें से उसको डिवाइड करते तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। टोटल कितने ब्लॉक है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 ब्लॉक में से उसने कितने ये जो है, तो 16 में से उसने ऑलरेडी टुकड़े कितने किए, उसके हर एक का दो पीस कंसिडर किया है, तो ये टोटल 32 पीसेस हो गए। यानी कि हर एक में 2 पीसेस कंसिडर करते हैं, तो ये कितना पीस हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि एग्जैक्टली जो 8 पीसेस है उतना उन्होंने क्या किया है, शेड किया है आउट ऑफ 32। एक पीस को हम कितना पकड़ रहे हैं, तो 2 कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 × 2 डिवाइडेड बाय 16 × 2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ, तो इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। हाँ, तो ये जो वैल्यू है, तो क्या बचा ये, तो ये वैल्यू क्या बचा इधर, 4/16। तो 4/16 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 डिवाइडेड बाय 4 × 4। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, तो ये 1/4 आ गया। और 1/4 कितना परसेंट होता है, तो अगर हम देखते हैं 1/4, तो 1/4 अगर हम 100 से कंपेयर करते हैं, तो 100 से कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो 1/4 है, 100 से करने के लिए इसको हम 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, 25/100। तो ये क्या हो गया वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, 25%। तो शेडेड पोर्शन कितना रहेगा, शेडेड पोर्शन रहेगा 25%। अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन में 25% हमें यहाँ लिखा है। वन ऑफ द जिला परिषद स्कूल हैव 60% गर्ल ऑफ आउट ऑफ 120। यानी कि किसी स्कूल में 60% गर्ल है आउट ऑफ 120, एंड प्राइवेट दूसरा सेकेंडरी स्कूल है उसी विलेज में, तो उसमें से क्या है 55% जो गर्ल है, तो वो आउट ऑफ 200 वो क्या है, तो यानी कि इसमें क्या है कि ऑलमोस्ट 45% इसमें क्या है, 45% बॉयज़ है और इसमें 40% बॉयज़ है। तो हमें गर्ल के बारे में पूछा है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द विलेज गोइंग टू द स्कूल। तो पहली की बात करते हैं, तो 60% ऑफ 120, तो ये वैल्यू आ जाएगा, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0, ये 0 गया, 12 6 12 12 5 60 12 72। तो ये 72 गर्ल्स आ गई पहले के स्कूल में कि जो जिला परिषद का था। अगर हम दूसरे स्कूल की बात करें तो उसमें से क्या 55% है ना, 55 डिवाइडेड बाय 100, 55% ऑफ 200। तो ये हो गया 100, 100 1 द 100, 100 2 द 200, 55 2 द 110। तो ये क्या आ गए, तो ये 110 गर्ल आ गई। तो ये 110 गर्ल्स और ये 72 गर्ल, तो ये टोटल कितना आना चाहिए, 182 गर्ल्स आना चाहिए। तो आंसर ऑप्शन हमें यहाँ दिया है
182 गर्ल्स।